परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार। सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुर विमल जसु जोदाई कुफलचारी बुद्धिहीन तनु जानि के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। शोक विकल सब रोवहि रानी रूप सीलू बलु तेजु बखानी करहि विलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप और शील और बल तथा तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। विलपहि विकल दास अरुदासी घर घर रुदनु करहि पुरवासी अथऊ आजू भानुकुल भानु धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर में रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। यारी सकल के कहीं देही नयन विहीन कि नहीं जग जेही एही विधि विलपत रैनी विहानी आय सकल महामुनि ज्ञानी। सब के कई को गालियां देते हैं जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अर्थात अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहीं अनेक इतिहास शोक नवारे सबई कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कह कहकर अनेक विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृप तनु राखा दूत बोलाई बहुरियस भाषा धावऊ बेगी भरत पहि जाहू नृप साधु कतहू कहूँ जनि काहू। जब सुमंत्र जी आए और राजा दशरथ को कथा व्यथा सुनाई तो वह राम राम कहते हुए स्वर्ग को सिधार गए। और जब वो स्वर्ग सिधारे तो पूरी अयोध्या नगर निवासी और तीनों रानियां बिलख बिलख कर रोने लगी। और तब कहा कि आज सूर्य कुल का जो दीपक है वो बुझ गया है, सूर्य कुल का जो सूर्य है वो अस्त हो गया है। तो सभी के कई को गालियां देते हैं। और मुनि वशिष्ठ जी जब आते हैं तो इतिहास के विज्ञान का प्रकाश करते हुए और कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। इतने ही कहे हु भरत संजाई गुरु बोलाई पठऊ दो भाई सुनी मुनि आये सुधावन धाये चले बेगबर बाजी ल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े और वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरधु अवध आरंभ जब ते कुसगुन होहे भरत कहूँ तब ते देख ही राति भयानक सपना जागी करें कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ होना प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों तरह के बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई देहि दिन रात दाना से अभिषेक शिव अभिषेक करहि विधि नाना मांगहि हृदय महेश मनाई कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे और महादेव जी को हृदय में मनाकर उनके माता पिता कुटुंबी और भाइयों की कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई गुर अनुशासन श्रवण सुने चले गणेशु मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों में सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग
हाय हाके नागत सरित सैल बन बाके हृदय सोचु बड़ कछु न सुहाई अस जाने जिय जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था, मानो ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाई एहि विधि भरत नगर नियर आई। असगुन होई नगर पैठारा रटति कुभाति कुखेत करारा। एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठ कर बुरी तरह से काव काव कर रहे हैं। खर सियार बोले प्रतिकूला सुनी सुनी होए भरत मन सूला। श्रीहत सर सरितावन वागा नगरु विशेष भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन और बगीचे सब शोभाहीन लग रहे हैं। नगर मानो बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग हय गए जाहि न जोए राम वियोग कुरोग भी गोए। नगर नारी नर निपट दुखारी मनो सबनी सब संपत्ति हारी। श्री रामचंद्र जी वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी और घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे थे कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी अपनी संपत्ति हार कर बैठ गए हों। पुरजन मिलई न कहीं कछु गवही जो राहे जाही। भरते कुशल पूछी न सकहीं भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जोहार कर अर्थात वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कोई कुशल नहीं पूछते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाए निहारी जनपुर दहर दिसी लागी दवारी। आवत सुत सुनी के कई नंदिनी हर्षि रविकुल जल रूप चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दशों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र के आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई द्वार ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा मानहु तुहिन बनज बनु मारा। यह आरती सजाकर आनंद में भरकर और उठकर दौड़ी और दरवाजे पर मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आए। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के गई हर्षित एही भांति मनहु मुदित दौलाई गिराती। सुतई ससोच देखी मनु मारे पूछे ही नहर कुशल हमारे। एक कोकई ही ऐसे हर्षित होती दिखती है, मानो भीरनी जंगल में आग लगी देखकर आनंद से भर रही हो। और पुत्र को शोचवश और मन मारे उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाही। पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कह तात कहाँ तब माता। कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल मंगल कह सुनाई और फिर अपने कुल की कुशल मंगल पूछने लगे। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? और सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनि सुत वचन स्नेह में कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम पापे ने बोली वैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर माता ने नेत्रों में कपट का जल भरकर और भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोले। तात बात में सकल सवारी भय मंत्रा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच विगारेऊ। भूपति सुरपति पुरपगु धारेऊ। हे तात, मैंने सारी बात मना ली थी। बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में ही जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह था कि राजा देवलोक पधार गए। सुनत भरतु भय विवश विषादा। जनु सहमेऊ करी कहरी नादा। तात तात हा तात पुकारी। परे भूमितल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश होकर बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। हे तात हाय तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत ने देखन पायहु तो ही तात ने रामहि सोपहि मोहि। बहुरी धीर धरी उठे संभारी। कहूँ कि तू मरन हेतु महतारी। और विलाप करके कहने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए
चलते समय भी ना देख सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत वचन कहती के कई मर्मु पाछी जनु माहुर देही आदि हुते सब आपने करही कोटिल कठोर मुदित मनवर्णी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँचकर अर्थात चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से कह सुनाई। भरत ही विसरे पितु मरण सुनत राम बन गोनु, हे तो अपनो जाने जिये थकित रहे धनी मोनू। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तब्धित हो गए, अर्थात उनकी बोली बंद पड़ गई और वे सन्न हो गए। विकल विलोक की सुतई समझावती मनहु जरे पर लोनु लगावती, तात राव नहीं सोचू जोगू बिढ़ई सुकृत जसु किन्हु भोगू। पुत्र को व्याकुल देखकर केकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहारहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुने सुठी सहमेऊ राजकुमारो, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरी भरी लेहि उसासा, पापिनी सभई भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके हुए घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे को रुचि रही अति तो ही जन्मत काहे न मारे मोही। पेड़ काटिते पालव सींचा, मीन जियन नितिवारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि अर्थात दुष्ट इच्छा थी तो जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया था। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने के लिए उल्टा तूने मेरा ही अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथु जन को राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई। मुझे सूर्यवंश, सवंश, दशरथ जी सरीखे पिताजी और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब तक कुमत जिये ठयऊं, खंड खंड होई हृदय न गयऊं। बर मागत मन भई नहीं पीड़ा, गई न जिये मुँह परेव न कीड़ा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय करके ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मुंह में पीड़ा क्यों नहीं हुई? तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? भूप प्रतीति तोरी किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीनी। विधि न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति अर्थात चाल को विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्मरत राऊ, सो किमि जाने तिये सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जे ही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं? बेअति अहित राम तेव तो ही तो को तू हसी, सत्य कहूँ मोही। जो हसी सो हसी, मुँह मसी लाई। आँखी ओट उठी बैठे ही जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, वैरी लगे। तू कौन है? तू सच सच कह,
तू जो है सो है। अब मुंह में शाही पोतकर अर्थात मुंह काला करके और उठकर मेरी आंखों की ओट में हो जा, अर्थात कहीं ओझल होके जा बैठ। राम विरोधी रीते ते प्रगट कीन विधि मोही, मोह समान को पात कीन बदी, कहूं कछु तो ही। विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय में उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा और कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुने शत्रुघ्न मतु कुटिलाई, जर ही गात रिस कछु न बसाई, ते ही अवसर कुबरीत है आई, बसन विभूषण विविध बनी बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़े और गहनों से सजकर कुबड़ी मंत्रा वहां आ गई। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम करते हुए सभी पवित्र देवी देवताओं पर यथास्थान भेजते हैं और उन्हें विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, चोजन जहाँ से आइए तहाँ करो भान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण, श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा हो धरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शने, विनय करु कर जो, लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कुछ सजेशन हो तो अवश्य करें। इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।